राधे राधे प्रिया मित्रों, हर हर महादेव। श्रावण मास की आपको हार्दिक बधाई। जब समस्त ब्रह्मांड शिव के संकल्पों से परिचालित हो रहा था, कैलाश की शांत, दिव्य व उत्तुंग ऊंचाइयों पर एक ऐसा दृश्य उदय हो रहा था जिसमें केवल ज्ञान ही नहीं, विनय, धैर्य और आत्मचिंतन का अद्भुत मंथन होने वाला था। शिव और पार्वती की गोद में दो अमूल्य रत्न पल रहे थे। एक ओर थे श्री कार्तिकेय, तेज, युद्धकला में निपुण, निर्भीक, वीरता का प्रतीक, जो ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक को पराजित कर सकते थे। दूसरी ओर थे श्री गणेश, मधुर, सौम्य, बुद्धिमान, विनम्र, जिनके भीतर विद्या और विवेक का अथाह सागर था। दोनों पुत्रों को लेकर एक दिन पार्वती माता ने शिव से प्रश्न किया, नाथ, यदि इन दोनों में से कोई एक श्रेष्ठ कहा जाए तो कौन होगा? शिव मुस्कुराए। वे जानते थे कि श्रेष्ठता प्रतिस्पर्धा से नहीं, अंतर्दृष्टि से उत्पन्न होती है। फिर भी उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ये दोनों पुत्र देंगे, जब वे स्वयं जानेंगे कि ज्ञान का आधार क्या है और लक्ष्य की दिशा किसके हृदय में है। तब माता पिता ने एक लीला रची। दोनों पुत्रों के समक्ष शर्त रखी गई, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ ठहरेगा। जैसे ही आदेश हुआ, कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर चढ़े और वे तीव्र वेग से निकल पड़े। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ब्रह्मलोक, यमलोक, क्षीर सागर, उन्होंने हर लोक को जीत लिया, हर दिशा को छू लिया, हर तत्व को नाप लिया। वहीं श्री गणेश शांत बैठे रहे। उनकी छोटी सी आंखों में गंभीरता थी, उनके मस्तक पर विचारों की रेखाएं थीं, और उनका अंतर्मन पिता की उस मुस्कुराहट को पढ़ चुका था जो उन्होंने शर्त देते समय दी थी। गणेश ने उठकर माता पार्वती और पिता शिव की 7 परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, मेरे माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिनके भीतर सब कुछ समाया है, जिनसे सृष्टि चली और जिनमें समाहित होती है। उन्हीं की परिक्रमा करना ब्रह्मांड की परिक्रमा है। कैलाश हिल गया, पार्वती की आंखों से आशीर्वाद टपका और शिव का त्रिनेत्र बंद होकर उस विनम्रता को समर्पित हो गया। तभी कार्तिकेय लौटे, थके हुए मगर विजयी भाव से। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, अपनी गति, अपनी दृष्टि और हर लोक में दिखे दृश्य साझा किए। परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि गणेश को पहले विजयी घोषित कर दिया गया है, तो उनका हृदय पहले आहत हुआ, फिर क्रोधित हुआ। वे बोले, कैसे संभव है? मैं पूरे ब्रह्मांड को जीतकर आया और यह भाई केवल माता पिता की परिक्रमा करके विजयी बन गया। शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, विजय बाहर नहीं, भीतर होती है। तूने ब्रह्मांड को बाहर से देखा, उसने ब्रह्मांड को भीतर से पहचाना। तूने तत्व को छुआ, उसने तत्व को जिया। तूने लोकों का भोग किया, उसने लोकों की आत्मा को समर्पित कर दिया। कार्तिकेय मौन हो गए और उस मौन में एक क्रांति जन्मी। उन्होंने प्रण किया कि वे अब स्वयं को जानने के लिए हिमालय की कंदराओं में तप करेंगे। वे कैलाश से दक्षिण की ओर कूच कर गए और वहीं पर स्वामी मलयगिरी, कुमारगिरी और पलानी जैसे स्थानों पर अपने ज्ञान का विस्तार करने लगे। वहीं श्री गणेश को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता का गौरव प्राप्त हुआ। यह प्रतियोगिता कोई द्वंद्व नहीं थी, यह जीवन के 2 पथों की अभिव्यक्ति थी। कार्तिकेय वह हैं जो संसार से युद्ध कर ज्ञान लाते हैं, और गणेश वह हैं जो आत्मा से संवाद कर आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। एक ने सृष्टि को जीता, एक ने सृष्टा को पहचाना।
शिव के दोनों पुत्र दो ध्रुव हैं, एक तप का प्रतीक, एक विवेक का प्रकाश। और इस अध्याय की गहराई में यह संदेश समाया है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर होती है, और जो इस यात्रा में विनम्रता, श्रद्धा और आत्मसमर्पण को साथ ले चलता है, वही सच्चा विजेता बनता है। कैलाश पर्वत की शांति के भीतर उस दिन जो घटा, वह केवल दो भाइयों की परीक्षा नहीं थी, वह संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य शिक्षा थी। यह कि हर आत्मा के भीतर दो प्रवृत्तियां होती हैं, एक जो तेजी से बाहर की ओर दौड़ती है, संसार को जीतने का प्रयास करती है, और दूसरी जो भीतर उतरकर आत्मा को जानने की कोशिश करती है। और इन दोनों के बीच जो संतुलन बनता है, वही जीवन की पूर्णता है। जब कार्तिकेय कैलाश से दूर तपस्या करने निकल पड़े, तो उनके मन में एक और वेदना थी, दूसरी ओर आत्मचिंतन। उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या मैं केवल गति हूँ? क्या मेरा उद्देश्य केवल दौड़ना है? और इस प्रश्न ने उन्हें एक गंभीर साधक बना दिया। वे दक्षिण की ओर पलानी पहुँचे, जहाँ उन्होंने कठोर तप किया, वर्षों तक मौन व्रत में लीन रहे, अपने भीतर के अहंकार को जलाकर भस्म किया। और फिर जब वे पुनः प्रकट हुए, तो वे केवल युद्ध के देवता नहीं, बल्कि ज्ञान और संयम के प्रतीक भी बन चुके थे। उधर श्री गणेश, जिन्होंने माता पिता को ब्रह्मांड का रूप मानकर परिक्रमा की थी, वे अपने विनम्र स्वभाव से समस्त देवताओं में पूज्य बनते चले गए। एक दिन ब्रह्मा जी ने स्वयं उन्हें आकर कहा, हे गणेश, तू न केवल ज्ञान का दाता है, बल्कि ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप है। तब से लेकर आज तक कोई भी पूजा, कोई भी संस्कार, कोई भी आरंभ तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक श्री गणेश का आवाहन न हो। वे ही हैं जो हर आरंभ के भीतर अंत की संभावना को देख लेते हैं, जो हर विघ्न को आने से पहले पहचान लेते हैं, जो जीवन के सबसे कठिन मार्ग को भी सरल बना देते हैं। और यह सब उन्होंने केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि अपने भीतर के आत्मज्ञान से पाया। यह अध्याय केवल भाई भाई के बीच प्रतिस्पर्धा की कथा नहीं है, यह अहंकार और विनम्रता के संघर्ष की यात्रा है। यह बाह्य गति और अंतर्मन की स्थिरता के टकराव की गाथा है, और यह उस सत्य की उद्घोषणा है कि जो अपने माता पिता को देवता मान लेता है, उसके लिए समस्त देवताओं का द्वार खुल जाता है। शिव और पार्वती के नेत्रों से उस दिन केवल आंसू नहीं बह रहे थे, वे गर्व, प्रेम और परिपक्वता के आंसू थे, जिन्होंने देखा कि उनके दोनों पुत्र दो विपरीत दिशाओं में जाकर भी एक ही लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं, आत्मा की पूर्णता। श्री कार्तिकेय ने संसार का भ्रमण करके पाया कि ब्रह्मांड विशाल है, परंतु आत्मा उससे भी विशाल है। श्री गणेश ने स्थिर रहकर पाया कि ब्रह्मांड वही है जहाँ श्रद्धा है। एक ने पंख फैलाकर उड़ा, दूसरे ने हृदय समेटकर समर्पित कर दिया। और यह युगों युगों तक हमें स्मरण कराता रहेगा कि जीवन में गति आवश्यक है, परंतु लक्ष्य की पहचान और विनम्रता उससे भी आवश्यक है। जब हम भीतर की यात्रा पर निकलते हैं, तब हम पाते हैं कि हमारे माता पिता ही हमारे पहले देवता हैं, और उन्हें समर्पित हर कर्म स्वयं ब्रह्मांड को समर्पित होता है। यह अध्याय समाप्त नहीं होता, यह प्रत्येक हृदय में पुनः जागता है। जब भी कोई अपनी पहचान को खोजने निकलता है, क्या वह गति से जीतेगा या श्रद्धा से? क्या वह दूर जाकर लौटेगा या यहीं खड़ा होकर सत्य को देख लेगा? यही है गणेश और कार्तिकेय की कथा, और यही है शिव की लीला, जो हमें सिखाती है कि सच्ची परीक्षा बाहर नहीं, भीतर होती है। इस सावन श्रृंखला में हम संपूर्ण शिवपुराण को ऐसे ही छोटे छोटे अध्याय में आपके सामने प्रतिदिन प्रस्तुत करेंगे,
अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो और ऐसे ही आगे के अध्यायों को जानने में आपकी रुचि हो तो हमारे चैनल युज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे इस सावन श्रृंखला के अगले अध्याय में। नमः शिवाय। हर हर महादेव।